गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, अनीमा की नन्ही बिल्ली। बच्चों, यह कहानी असम राज्य की है। इस कहानी में कुल 5 पात्र हैं। अनीमा और उसकी बिल्ली पुसी। बिल्ली बहुत ही सुंदर, सफ़ेद एवं रोएदार थी। अनीमा को पुसी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। वह उसी के साथ खेलती रहती थी। कहानी के और पात्र में अनीमा के माता पिता और अनीमा की बड़ी बहन थी। कहानी के मुख्य पात्र में अनीमा और उसकी प्यारी बिल्ली पुसी हैं। यह पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अनीमा की नन्ही बिल्ली। बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है एक नन्ही प्यारी बिल्ली से, जिसे अनीमा घर लेकर आती है। लेकिन घर में कोई भी उस बिल्ली को पसंद नहीं करता है। सब यही कहते हैं कि जब से यह बिल्ली घर में आई है, तब से घर में मुसीबतों का पहाड़ यानी कि परेशानियां ही परेशानियां शुरू हो गई हैं। अपनी हरकतों के लिए ही बिल्ली घर के सभी सदस्यों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। हर दूसरे दिन कोई नई परेशानी खड़ी कर देती थी। एक दिन माँ ने करगे पर बुनने के लिए सूत लगा कर रखा था, जिसे बिल्ली तोड़ तोड़ कर सब बर्बाद कर देती है। उसी तरह से बिल्ली बहन की उनकी गड्डी को भी उलझा पुलझा कर यानी कि फंसा करके पूरा खराब कर देती है। उसके बाद अनीमा, जो बिल्ली से बहुत प्यार करती थी, वह बिल्ली द्वारा खड़ी की गई सारी परेशानियों को खुद ही सही करने लगती है। एक दिन अनीमा पुसी की गलतियों से तंग आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। फिर बाद में उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी प्यारी बिल्ली को थप्पड़ कैसे मार दिया। तो वह उस प्यारी बिल्ली को मनाती हुई कहती है कि क्यों रे पुसी, तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। फिर उसे डांटती हुई कहती है, आखिर तू इतनी नटखट क्यों है। पुसी आंखें बंद कर लेती है और म्याऊं म्याऊं करने लगती है। फिर एक दिन पुसी अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर रखी ग्लोब के साथ खेलने लगती है। पुसी को खेलती हुई देख अनीमा बहुत ही खुश होती है, मगर खेलते ही खेलते ग्लोब उलट जाता है और पिता की स्याही की दवात पर जा गिरता है और स्याही की दवात छिटक कर पिताजी की किताब, कागज, मेज, फर्श पर सब ओर फैल जाती है। अनीमा सोचती है कि किसी को पता चलने से पहले वह खुद ही सब साफ कर दे, लेकिन अनीमा की माँ को पता चल जाता है। शाम को जब पिताजी दफ्तर से आते हैं तो उन्हें इस घटना का पता चलता है। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताबें और कागज खराब हो गए थे। गुस्से के कारण शाम होने के बाद वह बिल्ली को उठाकर दूर छोड़ आते हैं। बिल्ली के चले जाने से घर में सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि चलो बिल्ली की परेशानियों से हमें छुटकारा मिला। पर अनीमा उतनी ही दुखी थी और रो रही थी। उसे बहुत देर रात तक नींद भी नहीं आई। आखिरकार अनीमा रोती सिसकती सो गई। फिर अचानक अनीमा की नींद खुली। उसे लगा कि उसके गाल पर नर्म नर्म कोई चीज़ लग रही है। उसने आंखें खोली और देखा, यह तो उसकी प्यारी पुसी थी। पुसी को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, पुसी, मेरी प्यारी पुसी, तू आ गई। अनीमा की आवाज़ सुनकर पिताजी की नींद खुल जाती है। वह सोचने लगते हैं कि घर के सारे खिड़की दरवाजे तो बंद ही हैं, फिर पुसी कैसे आ सकती है। उन्हें लगता है कि अनीमा नींद में बड़बड़ा रही है। फिर अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वे देखते हैं कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। फिर उनकी नज़र 2 परछाइयों पर पड़ती है, जैसे कोई घर से निकलकर जा रहा हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर। अनीमा के पिता की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और उन्होंने दरवाज़ा तो खोल लिया था, पर वे कुछ ले नहीं जा सके। जब चोर ने दरवाज़ा खोला, उसी समय पुसी चुपके से घर के अंदर घुस आई थी और सीधी अनीमा के पास गई और उसे जगाने लगी। पुसी को देखते ही अनीमा, पुसी, मेरी प्यारी पुसी, तू आ गई, चिल्लाने लगी। तभी सब लोग, घर के सभी सदस्य जग गए थे और पिताजी की भी नींद तभी खुली थी। बच्चों, चोर के भागने के बाद अनीमा के पिता ने पुसी को गोद में उठा लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले,
हमारी अच्छी नन्ही पुसी, आज तेरे ही कारण हम बच गए हैं। अनीमा के पिता ने पुसी को धन्यवाद किया। बच्चों, अनीमा के पिता को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर आज पुसी नहीं होती और उसने अनीमा को नहीं जगाया होता तो चोर उनकी घर में चोरी कर चुके होते और शायद उनको भी नुकसान पहुंचा सकते थे। बच्चों, पालतू जानवर जो होते हैं जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये सभी अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं। वह कोई भी नुकसान उन्हें नहीं पहुंचाते हैं और ना ही किसी को पहुंचाने देते हैं। पुसी, जिसको घर का कोई भी सदस्य उसे पसंद नहीं करता था, आज घर में इतना बड़ा हादसा होने से सबको बचा लिया था। इस घटना के बाद पुसी को सभी बहुत पसंद करने लगते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। अनीमा भी अब चुप हो गई थी और उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। बच्चों, अब आप बताइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है समय एवं परिस्थितियाँ अप्रिय को भी प्रिय बना देती हैं। जैसे बच्चों, जब अनीमा पुसी को घर में लेकर के आई थी तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब पुसी ने अनीमा के परिवार वालों को और उसके घर को चोरों से बचा लिया था, तब उसे सब घर के सभी सदस्य उसे पसंद करने लगते हैं। तो बच्चों, इस तरह से समय एवं परिस्थितियाँ अप्रिय को भी प्रिय बना देती हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।